बिहार में बजने वाला है बिगुल और वहां की सियासत पूरी तरह से है फुल। बिहार में चुनावी बिगुल और सियासी सौगात, मोदी की चाल या जनता का इम्तिहान। आज बिहार की सियासत में बजने वाला है चुनावी बिगुल और इसी के साथ शुरू हो रहा है विकास बनाम विरासत की सबसे बड़ी जंग। दोस्तों, बिहार की सियासत में आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग चुनावी रणभेरी बजाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी है 62,000 करोड़ की सौगात और साथ ही दिया है एक गूढ़ सियासी संदेश। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको। गौरतलब है, भारत निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और उम्मीद है कि जिसमें आज 4 बजे चुनाव का बिगुल बज जाएगा, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीख की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस बार चुनाव 2 चरणों में कराए जा सकते हैं, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग की टीम 4 से 5 अक्टूबर को बिहार के दौरे पर थी। चुनाव आयोग आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों, प्रशासन से बैठक की। वही मुद्दे रहे कानून व्यवस्था, चुनावी खर्च और त्योहारों की तारीखें। क्योंकि 18 से 28 तारीख के बीच छठ पूजा है, तो मतदान भी इन्हीं के बाद ही रखा जाएगा और लोगों के अकाउंट में खटाखट 10,000 रुपया भी इन्हीं के बीच आएगा और रेवड़ियां भी इसी में बटेंगी। अब की बार आयोग ने कुछ ऐसी पहल की है जो अगर सफल रही तो आने वाले समय में पूरे देश में लागू की जा सकती है। हर पोलिंग बूथ पर 100% वेबकास्टिंग, मतलब हर वोटिंग केंद्र पर कैमरे की नजर होगी। कैमरा तो पहले भी लगा था, लेकिन जब बातें सामने आई कि आप कैमरे की वो सारी दीजिए, फुटेज दीजिए, तो ज्ञानेश कुमार जी ने उसको इनकार कर दिया। तो अब ऐसा क्या लगा दिया है कि जो सारे कैमरों पर नजर रखी जाएगी, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। वही नतीजा फिर कल अगर राहुल जी उस चीज को कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर वो चोरी की गई है, वोट चोरी की गई है, फुटेज चाहिए, तो फिर ये होगा कि हम नहीं दे सकते हैं। खैर चलिए, ये तो बात में सामने ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं मिलेंगे। भीड़ पर नियंत्रण का निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए, ताकि कैमरे के जरिए देखा जाए, ताकि भीड़ कहीं इकट्ठा ना हो। 15 दिनों के भीतर घर घर वोटर कार्ड की डिलीवरी कर दी जाएगी। एपी कार्ड अब पोस्ट से आपके दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। अब वहीं पर मोबाइल जमा की सुविधा भी होगी, ताकि मतदाता बिना डर के मोबाइल की चिंता छोड़ वोट को डाल सके। ईवीएम और वीवीपैट में गड़बड़ी की शिकायत पर अनिवार्य सत्यापन भी किया जाएगा। यानी साफ है कि पारदर्शिता पर अब कोई समझौता नहीं। अब जरा दिल्ली चलते हैं, जहां आज विज्ञान भवन में एक बड़ा आयोजन किया गया है, जिसका नाम था युवा संवाद और विकास का नया युग। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से बिहार को 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दे दी। सबसे प्रमुख कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में रखा गया है। मोदी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया, उनके जीवन को देखकर बनाया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पीएम सेतु योजना की भी घोषणा की, जिससे देश भर के 1000 से ज्यादा आईटीआई संस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। उनका लक्ष्य यही रहेगा कि युवाओं को स्किल्ड बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। देखिए, युवाओं का स्किल्ड और उससे रिलेटेड एजुकेशन भी जरूरी है। स्किल्ड अलग चीज है, एजुकेशन अलग चीज है। अगर आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो एजुकेशन के बिहाफ पे ही साथ आपको स्किल्ड भी आ जाएगी। लेकिन अगर जब एजुकेशन नहीं रहेगी, सिर्फ स्किल्ड, हर इसकी परिभाषा कई उसमें रखी गई है। एक स्किल्ड होता है कि एजुकेशन हासिल करने के बाद आप में उसी एजुकेशन के बिहाफ पर आप में वो स्किल्ड पैदा कर सकते हैं, और एक दूसरी चीज होती है बिना एजुकेशन के। अब जैसे कोई कारपेंटर ही है या कोई मैकेनिक है गाड़ियों का,
तो वो जो है वो उसकी ये एक स्किल्ड है, वो बहुत गाड़ी बना नहीं सकता है कि एक गाड़ी का इन्वेंट करे, या उस गाड़ी को जैसे कोई बजाज या होंडा या सब कुछ भी हो उसको मॉडिफाई करे। लेकिन एक जो अक्सर फुटपाथ पे बैठे होते हैं गाड़ियों को बनाने वाले, वो उनका बिना एजुकेशन के स्किल्ड है। तो ये कहना ये है कि वो उस चीज की स्किल्ड को आगे बढ़ाएंगे या एजुकेशन के बिहाफ पे युवकों को आगे बढ़ाएंगे। दोनों ही चीजों में एजुकेशन पहले है। खैर, कर्पूरी ठाकुर पर सियासी संदेश प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक पंक्ति कही है, कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर से जननायक का पद छीनना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कुछ लोग कौन है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये इशारा उन पार्टियों की तरफ था जो खुद को कर्पूरी ठाकुर की विरासत का असली वारिस बताती हैं। कर्पूरी ठाकुर का नाम बिहार की राजनीति में सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग की पहचान का प्रतीक है। हर दल, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो या बीजेपी, सब अपने अपने तरीके से ठाकुर की विरासत को साधने की कोशिश में है। और ऐसे वक्त में जब चुनाव की घोषणा बस कुछ ही घंटों में होने वाली है, तो मोदी का यह बयान सीधे बिहार के सामाजिक समीकरणों को छूता है। तो तस्वीर तो साफ है कि एक तरफ चुनाव आयोग बिहार में बिगुल बजाने जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने मोदी विकास के नाम पर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है। सवाल अब यही है कि क्या ये विकास की सौगात बिहार की जनता को प्रभावित करेगी या फिर विरासत और जाति समीकरणों का पलड़ा ही भारी पड़ेगा? क्योंकि बिहार में वोट सिर्फ काम पर नहीं पड़ते, वोट पड़ते हैं पहचान, भावना और भरोसे पर। और बिहार की धरती सिर्फ काम करने वाले की धरती नहीं है, ये हर कोई नहीं जानता। यहीं पर नालंदा यूनिवर्सिटी बनी, यहीं से बुद्ध जी ने अपना काम शुरुआत किया, बुद्ध को जो कुछ भी मिला इसी नगरी से मिला। चाणक्य जी यहीं से आगे बढ़े। तो अब इंतजार सिर्फ शाम 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जब चुनाव आयोग चुनावी तारीखों का ऐलान करेगा। उसके बाद शुरू होगी बिहार की असली लड़ाई, जहां पर पार्टी विकास, आस्था और विरासत के अपने अपने पत्ते खोलेगी। और याद रखिए, इस बार चुनाव सिर्फ नीतीश बनाम तेजस्वी या बीजेपी बनाम विपक्ष का नहीं है, ये मुकाबला है जनता के विश्वास बनाम राजनीति रणनीति का। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी कहानी, चुनाव की तारीखें, मोदी की सौगात और बिहार की राजनीति का नया मोड़। हम शाम 4 बजे लेकर आएंगे बिहार की पूरी टाइमलाइन। फिलहाल अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर दिन लाते हैं एक नई सच्चाई और एक नया संदेश। अगर आप यहाँ पर हम अभी तक देखे हैं तो प्लीज जाते जाते इसे लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।